वेलकम टू आरएस क्लास। मैं कौशल सिंह एडवोकेट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। साथियों आज हम पढ़ेंगे धारा 406 जो कि भारतीय दंड संहिता 1860 की है। धारा 406 क्या होती है, क्यों डाली जाती है और आखिरकार धारा 406 का डालने का मतलब क्या है। यानी धारा 406 जब डाली जाती है कोर्ट में तो किस परिणाम के तहत ये डाली जाती है, और इसे कहा जाता है आपराधिक न्यास भंग। क्या कहा जाता है? आपराधिक न्यास भंग कहा जाता है इसे। आपराधिक न्यास भंग कब होता है और कब इसे डालने की आवश्यकता पड़ती है धारा 406 को। साथियों आईपीसी की धारा 406 किन परिस्थितियों में डाली जाती है और कौन कौन इसे डालने के लिए एप्लीकेबल होता है साथियों, ये भी हम जानेंगे। तो जो भी मेरे भाई बहन नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथियों चलिए देखते हैं धारा 406 डालने का परिणाम क्या है और क्या सजा है इसमें, क्या इसमें जमानत का प्रावधान है। चलिए बने रहिए साथियों, लेट्स गो। चलिए देखिए, जानते हैं आईपीसी सेक्शन धारा 406, आईपीसी सेक्शन धारा 406, आईपीसी के सेक्शन धारा 406 यानी धारा आईपीसी के धारा 406 के मुताबिक कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में विश्वास या भरोसे पर दी गई संपत्ति का, विश्वास या भरोसे पर दी गई संपत्ति का, देखिए समझिएगा ये क्या कह रहा है, गलत प्रयोग करता है या उसको बेच देता है पहले व्यक्ति के द्वारा, उसको मांगे जाने पर भी वह उसकी संपत्ति को नहीं देता है। देखिए समझिएगा, ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम के व्यक्ति को एक मोटरसाइकिल रखने के लिए दे दी या फिर 50,000 रुपए रखने के लिए दे दी। अब इसने कहा कि 2 महीने बाद, 2 माह बाद आप मुझे ये दे देना, लेकिन 2 माह बाद क्या 3 माह बाद ये व्यक्ति ए जो है अपने जो सामान है जो इसने रखा है, मोटरसाइकिल या फिर पैसे जो भी है XYZ, उसे मांगता है। अब ये उसे देने से बिल्कुल इनकार कर देता है। क्या कर देता है? बिल्कुल इनकार कर देता है ये उसे देने से, या फिर बेच दी इसने या ना बेच दी, तात्पर्य ये इससे नहीं है फिलहाल, ये देने से बिल्कुल इनकार कर देता है। तो ये ए नाम का व्यक्ति जो है धारा 406 इसके खिलाफ डाल सकता है, धारा 406 का मुकदमा इसके खिलाफ डाल सकता है बी के खिलाफ। ये है आपकी धारा 406। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है ये। देखिए आगे कह रहा है ये नहीं लौटाता है, उस स्थिति में वह व्यक्ति आपराधिक हनन का दोषी कहलाया जाएगा। इस अपराध के लिए उसको एक अवधि की जेल जिसकी समय सीमा 3 साल तक की हो सकती है, कितनी होगी? 3 साल तक की हो सकती है, या फिर आर्थिक दंड या दोनों से भी दंडित किया जाएगा। देखिए ये नहीं होगा इसमें कि मान लीजिए उसने 3 साल की ये कैद काट ली उसने, यानी 3 साल की उसे सजा बोल गई और फिर उसे आर्थिक दंड ना दिया जाए, यानी जुर्माना ना दिया जाए, उसे जुर्माना भी देना पड़ेगा प्लस 3 साल की उसे सजा भी भुगतनी पड़ेगी। साथियों ये है इसमें सजा, 406 में कितनी है? 3 साल की सजा है, प्रावधान को देखते हुए। साथियों चलिए आगे देखते हैं इसमें आगे और क्या कह रहा है। देखिए बने रहिएगा साथ, आगे और कह रहा है ये। देखिए आगे आ जाते हैं, आगे कह रहा है ये धारा 406 क्या है। देखिए जानते हैं धारा 406 आखिरकार में है क्या। साथियों आईपीसी धारा 406 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को विश्वास से संपत्ति दी जाती है, देखिए समझिएगा धारा 406 किन किन परिस्थितियों में लगती है। विश्वास से संपत्ति दी जाती है और दूसरे व्यक्ति ने उस संपत्ति का गलत तरह से इस्तेमाल किया है, यानी गलत तरह से इस्तेमाल किया है, या फिर उस संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया है और व्यक्ति के मांगने पर भी उसको नहीं लौटाया है, यानी जिसकी वो संपत्ति है व्यक्ति के मांगने पर भी नहीं लौटाया है, तो विश्वास के आपराधिक हनन का वह दोषी ठहराया जाएगा। साथियों तो वो किसका होगा? विश्वास के आपराधिक हनन का दोषी ठहराया जाएगा। यानी ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति को एक बाइक दे दी कि आप इस बाइक को रख लीजिए, आप इस बाइक को रख लीजिए और मैं जब आऊंगा, कहीं जा रहा हूं, लौट के वापस आऊंगा तो आपसे ले लूंगा ये बाइक। तो बी क्या करता है कि उस बाइक को रख लेता है। अब ए नाम का व्यक्ति जब भी वापस आता है और बी से बाइक मांगता है तो वो क्या कहता है
कि मेरे पास तुम्हारी बाइक नहीं है, या मैंने कहीं चोरी हो गई मेरे घर से, या फिर आप मुझे देकर ही नहीं गए थे, तो फिर ये क्या हो गया, आपराधिक हनन का दोषी हो गया। यानी आपराधिक, यानी विश्वासघात किया। क्या किया? विश्वासघात किया ए के साथ। क्या किया? विश्वासघात किया, और उसकी संपत्ति को उसने उससे झूठ बोल के कैसे भी करके उससे हड़प लिया, यानी हनन कर लिया उसका, तो वो उसका दोषी हो गया। तो इसके ऊपर धारा 406 का दायर मुकदमा होगा साथी। चलिए और जानते हैं और क्या कह रहा है ये, देखिए और कह रहा है ये, और यह एक अपराध की श्रेणी में माना जाता है जो कि आईपीसी की धारा यानी आईपीसी की सेक्शन 405 में भी परिभाषित किया गया है। परिभाषित किस में किया गया है? 405 में परिभाषित किया गया है। ऐसे 405 में आईपीसी की धारा 405 में परिभाषित किया गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है ये, क्या है सजा का प्रावधान। देखिए अगर 406 का हम मुकदमा डालते हैं और दोषी पाया जाता है व्यक्ति, तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान क्या है। देखिए आईपीसी धारा 406 में लागू अपराध विश्वास का आपराधिक हनन होता है। इस अपराध के अंतर्गत 3 साल की सजा, देखिए कितना है, 3 साल की सजा, 3 साल की सजा, आर्थिक दंड या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है, क्योंकि यह एक गैर जमानतीय वह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है साथियों। अगर पूछ लिया जाए आपसे ये एक जमानती अपराध है या गैर जमानती अपराध, तो ये गैर जमानतीय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये, और ये जो है संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है ये। देखिए आगे कह रहा है ये, आगे कह रहा है, और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के द्वारा यह विचारणीय रहेगा। इस अपराध हमें न्यायालय की परमिशन से पीड़ित व्यक्ति के द्वारा समझौता भी किया जा सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि मान लीजिए ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति पर मुकदमा डाल दिया। कौन सा मुकदमा डाल दिया? 406 का। अब अगर इनमें किसी बात को लेके दोनों में समझौता होने योग्य है, समझौता होने के योग्य है, तो ये समझौता कर सकते हैं साथियों, ये राजीनामा कर सकते हैं एक दूसरे से, और राजीनामा भी कोर्ट में ही होगा। ये नहीं कि बाहर आपने राजीनामा कर लिया और कोर्ट में केस चल रहा है, राजीनामा भी कोर्ट में ही होगा, क्योंकि मुकदमा कोर्ट में डाला है तो राजीनामा भी कोर्ट में ही होगा साथियों। देखिए ये है, जैसे ये जेल में पड़ा है, जो मैंने एक चित्र के माध्यम से दर्शाया आपको। 406 का मुकदमा अगर कर दिया जाए तो 3 साल की सजा, 3 साल की सजा आप ऐसे काटोगे जेल में जैसे कि ये खड़ा है, और फिर सोच रहा है ये कि काश मैं ऐसा ना करता, किसी के साथ विश्वासघात ना करता, तो आज मैं यहां खड़ा ना होता। 2 मिनट के उसने झूठ बोलने के चक्कर में और अपना जो ईमान है वो बिगाड़ने के चक्कर में उसने उससे झूठ बोल दिया, विश्वासघात किया, आपराधिक हनन किया उसने, आपराधिक न्यायभंग किया उसने, इसीलिए उसे यहां जेल में जो है जगह दे दी गई साथियों। अब फिर जेल में जाके हर कोई व्यक्ति हुआ, कोई भी कानून जुर्म करके जेल में जाके इस तरीके से सोचता है कि मैंने ये ऐसा क्यों किया, और मैं ऐसा ना करता तो मैं शायद आज यहां पे ना होता साथियों, अपनी फैमिली के बीच में होता। तो 2 मिनट के करंट के चक्कर में, गुस्से के चक्कर में बेकाबू हो जाते हैं, और बेकाबू होने वाले लोग यहां स्थान दे दिया जाता है साथियों। देखिए साथियों आगे क्या कह रहा है ये, आगे कह रहा है क्या है जमानत का प्रावधान। देखिए मान लीजिए राजीनामा भी नहीं होता है, उनमें मुकदमा चल रहा है, उस दौरान राजीनामा भी नहीं होता है, तो जमानत का प्रावधान क्या है। यानी दूसरी पार्टी को जमानत कराने का अधिकार है इसमें, यानी कि जमानत नहीं करा सकता, जमानत कराने का अधिकार है। तो वो क्या है, भारतीय दंड संहिता की धारा 406 में एक गैर जमानती अपराध की सजा का प्रावधान दिया गया। ये नहीं है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, गैर जमानती अपराध है तो इसमें जमानत होगी ही नहीं, जमानत होगी साथी। प्रावधान दिया गया है सब में, कोई भी धारा हो, चाहे धारा 302 हो, चाहे धारा 302 हो, सबसे कॉग्निजेबल ऑफेंस है, सबसे गैर जमानती अपराध है, सबसे भयंकर धारा है 402, 304B, और बहुत सी ऐसी धाराएं हैं जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है और गैर जमानती धाराएं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें जमानत नहीं हो, गैर जमानती धारा है तो आदमी जो है जेल में ही पड़ा रहे अंदर। देखिए जिसका मतलब होता है कि धारा 406 के अनुसार आरोप लगाए गए व्यक्ति को जमानत बहुत ही कठिनाई से मिलती है।
हाँ, ये बात जरूर है कि कठिनाई से मिलती है जमानत, लेकिन जमानत मिल जाती है, प्रावधान है जमानत का। चलिए, होती है। देखिए, यह भी कह सकते हैं कि जमानत प्राप्त ही नहीं होती है, और ऐसे अपराध में एक आरोपी को पुलिस स्टेशन से तो जमानत प्राप्त हो ही नहीं सकती। जिला न्यायालय से भी जमानत की याचिका को निरस्त कर दिया जाता है। देखिए साथियों, बहुत से लोगों के मन में ये होगा कि भाई 406 का अपराध कर दिया हमने, 406 का अपराध कर दिया, क्या हुआ, झूठ बोल दें और इसका जो है जितनी भी संपत्ति है हड़प कर लें, जमानत करा लेंगे कोर्ट से। जी नहीं साथियों, कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये। और आप अगर जमानत भी कराओ, जमानत का प्रावधान तो है, लेकिन आप अगर न्यायालय से जमानत भी कराओगे तो जमानत को निरस्त भी कर दिया जाएगा। ये नहीं है कि 100% जमानत दे दी जाए आपको, जमानत को निरस्त भी कर दिया जाएगा। ऐसे अपराध में जब एक आरोपी उच्च न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर करता है तो केवल आरोपी या उसके परिवार में किसी आपात स्थिति होने के कारण ही उसे जमानत मिल सकती है, किंतु उच्च न्यायालय में भी जमानत मिलने के अवसर काफी कम होते हैं। इसमें साथियों, इतनी भयंकर धारा है ये 406 कि जमानत मिलने के आसार काफी कम होते हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि इसका जाना बहुत ही आवश्यक है, इसके बिना कुछ नहीं हो रहा है, तो कोर्ट सोचता है, विचारण करता है और उस कंडीशन में से जमानत दे दी जाती है। लेकिन देखेगा कहने के अनुसार नहीं कि ये है, हां लगे उसे और उसके सामने डॉक्यूमेंट्स न्यायालय के सामने पेश किए जाएं कि ये इस कंडीशन में नहीं है कि ये जमानत, यहां इसे जमानत ना दी जाए। देखिए साथियों, भारतीय दंड संहिता में धारा 406 के मामले में किसी भी व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने का प्रावधान नहीं है। साथियों, ये भी सोच लेना आप कि इंटरिम बेल इसमें नहीं मिल सकती है, अग्रिम जमानत इसमें नहीं मिलेगी, इसमें रेगुलर बेल ही मिलेगी। साथियों, क्या मिलेगी? रेगुलर बेल ही मिलेगी, इसमें अग्रिम जमानत नहीं मिलती है। साथी, बहुत से होते हैं कि अग्रिम जमानत लगा देते हैं, नहीं मिलती, अग्रिम जमानत खारिज कर दी जाती है, ये देख लेना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अपनी याचिका दायर करता है तो उसकी याचिका निरस्त कर दी जाती है। अगर इस बारे में वो सोच के कि अग्रिम जमानत हमारी मिल जाएगी और वो याचिका दायर करता है यानी एप्लीकेशन लगवाता है वकील के द्वारा, तो उसकी जो याचिका है वो निरस्त कर दी जाती है। साथियों, क्या कर दी जाती है? निरस्त कर दी जाती है उसकी जो याचिका है। तो इस तरह से इसमें 406 में जमानत का प्रावधान इतना आसान नहीं है जितना कि आप समझ रहे हो। साथियों, तो किसी के साथ आपराधिक न्याय भंग ना कीजिए और ना ही कोई और घटना कीजिए ताकि आपको उस बंदे की तरह जेल में जाके सोचना पड़े, अपनी फैमिली से दूर होके रहना पड़े, वहां पे आपको मजबूर होना पड़े आपको। चलिए साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों लाइक करके और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, शेयर कीजिएगा। आगे नई जानकारी लेके फिर हाजिर होता हूं आपके सामने नई धारा लेके, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद साथियों।